देखना पड़ रहा था कि कौन सा क्वेश्चन उसमें करना है। फिजिक्स का क्वेश्चन हो ही नहीं रहा था कोई भी। दो क्वेश्चन मार्क कर देते, एक क्वेश्चन में हल्का सा डॉट था और एक क्वेश्चन जो करेक्ट वन था उसको मैंने अच्छे से फिल कर रखा था, बट स्टिल एनटी ने उसको कंसीडर नहीं किया। हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षत गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि कैसा रहा मेरा नीट का एक्सपीरियंस, मेरा सेंटर एक्सपीरियंस कैसा था और कितने मार्क्स मैं स्कोर कर रहा हूँ इस एग्जाम में और कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरा सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं घर से निकला, 4 मई की बात है, घर से मैं निकला था लगभग 12 बजे के करीब और लगभग 1 बजे जाकर मैं अपने रूम में बैठ गया था सब चेकिंग वगैरह के बाद। तो 2 बजे तक हमको हमारे पेपर्स मिल चुके थे। आई स्टार्टेड विद द बायोलॉजी। मेरी यही सीक्वेंस रहती थी कि मैं सबसे पहले बायो करता था, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स की तरफ मैं मूव ऑन करता था। तो बायो मुझे ठीक लगी, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं थी, काइंड ऑफ मॉडरेट लेवल की थी। उसमें मैंने जब उसका फर्स्ट राउंड किया तो उसके बाद मेरे 5-6 क्वेश्चंस बायो में रह चुके थे। देन मैं केमिस्ट्री की तरफ गया। केमिस्ट्री में मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा, प्लस एक वो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी था जिसके 2 ऑप्शंस सही थे, तो उसमें मुझे डाउट भी हुआ, तो वो थोड़ा टाइम भी ले गई, बट स्टिल केमिस्ट्री भी मेरी हो गई। बट व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स, तो फिजिक्स तो मतलब ऐसा था कि देखना पड़ रहा था कि कौन सा क्वेश्चन उसमें करना है। फिजिक्स का क्वेश्चन हो ही नहीं रहा था कोई भी। एक क्वेश्चन हुआ, अगले 3 क्वेश्चन छूट गए, फिर एक क्वेश्चन हुआ, फिर 3-4 क्वेश्चन छूट गए। तो मतलब ये था कि फिजिक्स के मेरे से 3-4 क्वेश्चन ही हुए, तो मैं समझ गया कि ये फिजिक्स जो है सेक्शन ये टाइम लेने वाला है और इसमें क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे। तो मैं जो बायो के और केमिस्ट्री के जो मेरे क्वेश्चंस छूट चुके थे फर्स्ट राउंड के बाद, तो मैं उन पर ही शिफ्ट हो गया। एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मार्क्स मेरे फिजिक्स में थोड़े कम रहे वो बायो और केमिस्ट्री की वजह से मेरे ठीक आए। तो बायो और केमिस्ट्री का फिर सेकंड राउंड करने के बाद मैं वापस से फिजिक्स में आया। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन होने लगे थे क्योंकि दिमाग पे वो प्रेशर नहीं था कि यार बायो और केमिस्ट्री भी रह रही है। तो मैंने करे जितने हो सके 20-25 क्वेश्चन फिजिक्स में करने की ट्राई करी, जितना हो सका उतना किया। एंड ऐसे करते हुए 5 बज गए फिर, और लग रहा था कि यार इस बार भी सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, क्योंकि इतने अच्छे मुझे सेंटर भी पता लग गया था कि मेरे 600 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। तो सेंटर से जब बाहर निकले, कुछ 2-3 दोस्त मिले, जब उनसे पता लगा कि उनका भी पेपर कुछ इसी तरह से हुआ है, तो तब थोड़ा रिलीफ हुआ कि यार ठीक है, सभी का पेपर ऐसा हुआ है, मेरा अकेले का नहीं। बट स्टिल दिमाग में फिर भी टेंशन थी कि इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। उसके बाद फिर हमारे टीचर्स से भी बात हुई जो हमारे इंस्टीट्यूट के थे, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई, इस बार पेपर तो एक्चुअली में डिफिकल्ट आया है। तो पूरा एक महीना, लगभग 4 मई से 14 जून तक लेकर दिमाग में टेंशन तो थी कि यार सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या कट ऑफ होगी, क्या रैंक आएगी, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। अब तारीख थी 14 जून, रिजल्ट आया और मुझे मेरे दोस्त ने फ़ोन किया कि भाई रिजल्ट आ चुका है। बट मेरा रिजल्ट ओपन ही नहीं हुआ। लगभग 1.5 घंटे तक साइट क्रैश रही। फिर 1.5 घंटे के बाद मुझे पता लगा, दिमाग में टेंशन थी, खोलते हुए भी रिजल्ट को डर लग रहा था कि यार क्या होगा, कैसा रहा वो रिजल्ट। तो आंसर की से मैंने जो मार्क्स कैलकुलेट किए थे 557, वही मेरे आंसर आए। टू बी ऑनेस्ट 2 क्वेश्चन मेरे OMR मिस्टेक हुआ। एक क्वेश्चन बायो में और एक क्वेश्चन फिजिक्स में। मैंने 2 क्वेश्चन मार्क कर दिए थे। एक क्वेश्चन में हल्का सा डॉट था और एक क्वेश्चन जो करेक्ट वन था उसको मैंने अच्छे से फिल कर रखा था, बट स्टिल एनटी ने उसको कंसीडर नहीं किया। एंड फाइनली मेरा स्कोर 557 आया। बट स्टिल जितना था यार सब अच्छा ही रहा। 557 मार्क्स आए विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 9244। और यस, ये तो मुझे पता है कि अब कॉलेज मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि अब कौन सा कॉलेज में टारगेट कर रहा हूँ। तो अभी के लिए तो मैं यही सोच रहा हूँ कि स्टेट काउंसलिंग से जो मेरी स्टेट का सबसे बेस्ट कॉलेज है, दैट इज दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में, मैं उसी को कंसीडर कर रहा हूँ। तो अभी के लिए तो यही प्लान है कि दून मेडिकल कॉलेज लूंगा मैं स्टेट काउंसलिंग से, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि वो मेरे घर के पास भी है, लगभग 1.5 घंटा लगता है वहाँ पर ट्रैवल करने में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पर चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।